प्रिय छात्रों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा सप्तमी का संस्कृत पाठ्य पुस्तिका रुचिरा से सप्तम पाठ त्रिवर्ण ध्वजय। त्रिवर्ण का मतलब होता है तीन रंग, ध्वज यानी ध्वजा या झंडा। वास्तविक रूप से इसका जो अर्थ है वो है तिरंगा झंडा, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज भी है। उसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। ये एक प्रस्तुत एक नाट्यांश है। इसमें विद्यालय में जो छात्र छात्राएं हैं आपस में वार्तालाप करके इसके बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रस्तुत है नाट्यांश। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में उत्साह सहित जाते हैं और परस्पर एक दूसरे से मिलते हैं। पहला छात्र है देवेश। अद्य स्वतंत्रता दिवस है। देवेश कहता है कि आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्य ध्वजारोहणं करिष्यति। हमारे विद्यालय के जो प्राचार्य हैं वो ध्वजारोहण करेंगे, ध्वज को आरोहण करेंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोष्यन्ति ही। छात्र जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति। और कार्यक्रम के अंत में जो है वो लड्डू भी मिलेंगे। डेविड कहता है सुचे जानासि त्वम अस्माकं ध्वजे कीदृश है। डेविड कहता है कि हे सुचि, क्या तुम जानती हो हमारा जो ध्वज है वो कैसा है। शुचि अस्माकं देशस्य ध्वज त्रिवर्ण इति। हमारे देश का जो झंडा है वो तीन रंग का है, अर्थात तिरंगा है। सलीम कहता है रुचे अयम त्रिवर्ण कथम। ये तीन वर्ण का कैसे है। रुचि कहती अस्मिन् ध्वजे त्रयवर्णा सन्ति अतः त्रिवर्ण। इस ध्वज में जो है वो तीन रंग है, इसीलिए इसको त्रिवर्ण या तिरंगा कहा जाता है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि। क्या तुम इन तीन रंगों के नाम जानते हो। सलीम अरे केसर वर्ण है, श्वेत है, हरित है च एते त्रया वर्णा। कि हाँ, एक तो केसर वर्ण यानी केसरिया, श्वेत यानी सफ़ेद, हरित यानी हरा। ये तीन वर्ण के तीन प्रकार के रंग इस झंडे में पाए जाते हैं। देवेश कहता है अस्माकं ध्वजे एते त्रयवर्णा किम सूचयन्ति। देवेश प्रश्न करता है कि हमारे झंडे में जो ये तीन रंग हैं ये क्या सूचित करते हैं। सलीम कहता है सुनो केसर वर्ण है सूर्यस्य। यानी जो केसरिया रंग जो है ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है, वो केसरिया रंग जो है वो सूर्य का प्रतीक होता है, बल त्याग का प्रतीक होता है और ताकत का प्रतीक होता है। श्वेत है सत्य से। और जो श्वेत रंग है, मध्य में जो श्वेत रंग है वो सफ़ेद रंग जो है सत्य का प्रतीक है। हरितश्च समृद्धि सूचका अस्ति संति। और हरा रंग जो है वो हमारे देश की समृद्धि का सूचक है। सूचि किम एतेषां वर्णानाम अन्यदपि महत्वम। सूचि कहती है क्या इन तीन रंग का और कोई भी महत्व है। डेविड कहता आम हाँ, कथम न, क्यों नहीं। ध्वजस्य ऊपरी स्थित केसर वर्ण है त्यागस्य उत्साहस्य च सूचक। ध्वज के ऊपर जो केसरिया रंग है वो त्याग और उत्साह का सूचक है। यानी ध्वज में जो सबसे ऊपर केसरिया रंग है, सैफरन जो कलर है, वो किसका सूचक है। त्याग का, उत्साह का सूचक है। मध्य स्थित है श्वेत वर्ण सात्विकताया शुचिताया च धोतक। मध्य में स्थित जो सफ़ेद रंग है वो सात्विकता यानी शुद्धता का, सात्विकता यानी सत्यता का, और शुचिता यानी शुद्धता का द्योतक है, यानी उनको बताने वाला है। पवित्रता और शुद्धता का द्योतक है। अधः स्थित है हरित वर्ण वसुंधराया सुषमाया उर्वरतायाश्च द्योतक। नीचे स्थित जो हरा रंग है वो पृथ्वी की हरियाली का और उसकी उर्वरा शक्ति का द्योतक है, उसको बताने वाला है। तेजिंदर कहता शुचे ध्वजस्य मध्य एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। तेजिंदर कहता है कि शुचि ध्वज के मध्य में एक नीला रंग का चक्र भी होता है। ध्वज के मध्य बीच में जो एक नीले वर्ण का चक्र है। शुचि आम हाँ हाँ,
इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इस चक्र को जो है अशोक चक्र कहा जाता है। एतत् प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम, यह जो चक्र है वो प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। यह जो चक्र है वो प्रगति का और न्याय का प्रवर्तक है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, हमारे सारनाथ स्थित जगह पे एक अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतद् गृहीतम, ये वहीं से लिया गया है। अशोक स्तंभ जो है वो भारत के महान सम्राट महान राजा अशोक के द्वारा बनाया गया एक स्तंभ है। ये वहीं से लिया गया है, वहाँ से ग्रहण किया गया है। प्रणव कहता है अस्मिन चक्रे चतुर्विंशति अरासन्ति, इस चक्र में 24 तिलियाँ हैं। ये जो चक्र है इसमें 24 तिलियाँ होती हैं मेरी। भारतस्य संविधान सभाया 22 जुलाई 1740 अधिकम 19विंशतितमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम। मेरी बताती है कि भारत की जो संविधान सभा थी उसके द्वारा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को समग्र रूप से इस ध्वज को स्वीकार कर लिया गया। यानी इसको मान्यता जो है वो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता जो है वो तिरंगे झंडे को कब मिली? 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे झंडे को मान्यता दे दी गई थी। तेजिंदर कहता है अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनताया राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीक है। तेजिंदर कहता है कि हमारा जो 3 रंग का जो ध्वज है वो स्वाधीनता का यानी स्वतंत्रता का, राष्ट्र गौरव से यानी राष्ट्र के सम्मान का, च प्रतीक अस्ति का प्रतीक है कि हमारा जो राष्ट्र ध्वज है वो हमारी स्वाधीनता यानी स्वतंत्रता का, कि हम स्वतंत्र हो चुके हैं इसीलिए हमारा स्वयं का अपना ध्वज है, इसका प्रतीक है। और हमारे राष्ट्र गौरव का, राष्ट्र अभिमान का प्रतीक है। हमें जो है वो इनका क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। इसीलिए हम जो है इनका सम्मान करना सभी भारतीय के लिए क्या है? आवश्यक है, बड़ा ही जरूरी है। अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोहपूर्वकम भवति। इसीलिए जो है स्वतंत्रता दिवस पर यानी 15 अगस्त को और गणतंत्र दिवस से यानी 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष में हम जो है इस ध्वज का उत्तोलन जो है वो समारोह पूर्वक करते हैं। यानी जो ध्वजारोहण का जो कार्यक्रम है वो एक समारोह के माध्यम से उत्साहपूर्वक जो है हम इसका उत्तोलन करते हैं, ध्वजारोहण करते हैं। प्रातः जो है विद्यालय में और जितने भी सरकारी जो कार्यालय हैं उन कार्यालयों पे ध्वजारोहण किया जाता है। अब जो है सरकार की जो अपने सरकार ने आज़ादी की जो 75वीं वर्षगांठ है उसके उपलक्ष्य में इसमें थोड़ी सभी भारतीयों को भी अपने घरों पर इसे फहराने की जो है वो अनुमति दे दी गई है। इसलिए आज तो सभी भारतीय जो है वो इसका ध्वज को लगाते हैं। और अब इसका समय भी जो है वो निर्धारित जो है वो निर्धारित सीमा उसको बढ़ा दिया गया है, तो इसे अब ये रात को भी लगाया जा सकता है। और स्वतंत्रता का भारत का प्रतीक होने के कारण हर घर तिरंगा नामक एक सरकार की जो एक कैंपेन था उसके तहत आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर जो है प्रत्येक घर में तिरंगे का आरोहण किया गया। और प्रत्येक घर में तिरंगे का आरोहण की सरकार ने भी तिरंगे जो है वो ध्वज जो है वो लोगों को बांटे। बहुत से लोगों ने स्वयं भी अपने खरीद कर अपने अपने घरों पर इनका वो आरोहण किया। और आशा है कि अब प्रत्येक वर्ष जो है सभी लोग अपने अपने घरों पर इसका आरोहण करेंगे और भारतीय ध्वज का सम्मान करेंगे। और जो विद्यालय है, कॉलेज है, सरकारी जो कार्यालय है उन पे तो इनका आरोहण समारोहपूर्वक होता ही है। प्रत्येक घर में भी आजकल इनका उत्तोलन होने लगा है। जय तु त्रिवर्ण ध्वज जय तु भारतम, तिरंगे झंडे की जय हो, जय तु भारतम यानी भारत की जय हो, भारत माता की जय हो। ऐसे उद्घोष भी हम ऐसे कार्यक्रमों में लगाते हैं जिनसे क्या है कि हमारे मन में जो है वो भारत के प्रति हमारी जो आस्था है वो बढ़ती जाती है। और इससे हमें स्वतंत्रता के प्रति और जागृत होने का वो मिलता है। उसके साथ साथ हमें अपनी जो कर्तव्य है उनको भी पूरा करने की शक्ति मिलती रहती है। पाठ में आए कठिन शब्दों का अर्थ यहाँ पे दिया गया है। देखो, त्रिवर्ण ध्वज का अर्थ होता है 3 रंग वाला झंडा, जिसे अपन तिरंगा झंडा कहते हैं। इंग्लिश में से ट्राई कलर फ्लैग भी कहते हैं। संलंपंती का अर्थ होता है वार्तालाप करना या मिलना। टॉकिंग ईच अदर। प्रस्तोष्यंती यानी प्रस्तुत करेंगे, विल प्रेजेंट।
मोदकानी यानी लड्डू, ऊर्जस्विताया यानी ऊर्जा की, अरा यानी तीलियाँ, उत्तोलनम यानी ऊपर उठाना या फहराना। ये इसके कठिन शब्द थे। अब आता है अभ्यास। अभ्यास जो है उनका पाठ में आए प्रश्नों का अपन अभ्यास करेंगे, उत्तर करेंगे। देखो, अस्माकं ध्वजे, अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयवर्णा सन्ति। अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयवर्णा सन्ति, ये सही है तो लिखेंगे आम, और गलत है तो लिखेंगे न। बताओ, हमारे राष्ट्र ध्वज में 3 रंग है, तो सही है, इसीलिए अपन क्या लिख देंगे, आम। ध्वजे हरित वर्णा शांति प्रतीक है। ध्वज में हरा रंग शांति का प्रतीक होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि सफ़ेद रंग होता है शांति का प्रतीक। तो इसलिए लिखेंगे अपन न। फिर है केसर वर्ण, ध्वजे केसर वर्ण शक्तिया सूचक अस्ति, हाँ ये सही है, तीसरे में लिखेंगे आम। चक्रे 63 अरा संति, चक्र में 33 तिलियाँ होती है, 33 थोड़ी होती, सॉरी 63 33 तिलियाँ होती है, 30 नहीं होती, 24 होती है, तो ये भी गलत हो गया न। चक्रे प्रगति दोतकम, चक्र प्रगति का दोतक है, ये बात सही है, इसलिए लिखेंगे आम। प्रश्न नंबर 2 में हमने बताना है कि इसमें लिखित शब्दों में प्रयुक्त विभक्ति और वचन कौन कौन से हैं। देखो, समृद्धे षष्ठी और पंचमी षष्ठी दोनों में बनता है, तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति आ जाएगा। षष्ठी विभक्ति है और वचन है एक। वर्णानाम में भी षष्ठी विभक्ति है लेकिन बहुवचन है। उत्साह से में षष्ठी विभक्ति है लेकिन एक वचन है। और नागरिकई में तृतीय विभक्ति है, ठीक है, और बहुवचन है। सात्विकताया में फिर षष्ठी विभक्ति है और वचन है एक। प्राणानाम में द्वितीय विभक्ति है, द्वितीया, और बहुवचन है। सभायाम में सप्तमी विभक्ति है और एक वचन। एक पद में उत्तर देना है। अस्माकं ध्वजे कति वर्णा सन्ति, कितने रंग हैं हमारे ध्वज में? त्रय यानी 3। त्रिवर्णी ध्वजे शक्त्या सूचक क्या वर्ण है? शक्ति का सूचक कौन सा है? केसर वर्ण है, केसरिया रंग। अशोक चक्रम कस्य दोतकम अस्ति, अशोक चक्र किसका दोतक है? प्रगति का। प्रगति नहीं, प्रगत्या। प्रगत्या दोतकम अस्ति। त्रिवर्ण ध्वज कस्य प्रतीक है? भारत की स्वाधीनता का। स्वाधीनता, भारत की स्वाधीनता का प्रतीक है। अस्माकं ध्वज से श्वेत वर्ण है, एक वाक्य में लिखने श्वेत वर्ण यानी सफ़ेद रंग किसका द्योतक है? तो सफ़ेद वर्ण जो है वो सात्विकताया और शुचिताया। सात्विकताया शुचिताया च द्योतक अस्ति। अशोक स्तंभ कुत्र अस्ति, अशोक स्तंभ कहाँ पे है? सारनाथे, सारनाथ में। त्रिवर्ण ध्वज से उत्तोलनम कदा भवति, स्वतंत्रता दिवसे
गणतंत्र दिवसे च अशोक चक्रे कति एरा सन्ति? तो 24 एरा सन्ति। ठीक है, प्रश्न निर्माण करना है। अस्माकं त्रिवर्णध्वज विश्वविजयी भवेत्। क्या है? प्रमादम किम सद्बुद्धे कस्य शत्रुणां केषां। नंबर 6 है। इसमें इतना बड़े में देखो लिखा नहीं जाएगा, बाकी मैं बोल के बता देता हूँ आपको। अग्नि शिखायाम की पट्टिका की जैसे अग्नि शिखयो और अग्नि शिखानाम। सभायाम चतुर्थी है क्या? सॉरी, चतुर्थी है तो बनेगा सभाये 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 सभाभ्याम सभाभ्य। अहिंसाम अहिंसे और अहिंसा। पंचमी बनेगा सफलतायाः विसर्ग सफलताभ्याम सफलताभ्य। तृतीय बनेगा सूचिकया सूचिकाभ्याम सूचिकाभि। ठीक है, और साथ में इनको मिलाना है तो ये तो कर ही लेंगे आप। केसर वर्ण, केसरिया रंग जो किसका है? त्याग और बलिदान का सूचक है। हरित वर्ण जो है वो सुषमा का और उर्वरता का है। अशोक चक्र जो है वो प्रगति और न्याय का द्योतक है। त्रिवर्ण ध्वज को मान्यता 22 जुलाई 1947 को मिली। और एक मिनट त्रिवर्ण ध्वज को जो है वो स्वाधीनता राष्ट्र गौरव का प्रतीक है और इसका स्वीकरणम 22 जुलाई 1947 को हुआ। ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद। वीडियो को लाइक तो अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।